अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलजबरा करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज करने के लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कोफिशिएंट, इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाती हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं हम डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को किसी भी ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड की मदद से कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ चेंज ना हो रही हो उन्हें कांस्टेंट कहते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती हों उन्हें वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल्स को हम अल्फ़ाबेट एक्स, वाई, जी, एम, एन, एस, ए, बी, सी किसी भी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और कांस्टेंट फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, और नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं, 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट होते हैं। और बेसिक जो मैथ के ऑपरेशंस हैं वो 4 ही हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एग्जांपल देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। x प्लस वाई एंड 4x प्लस 5y प्लस 5। पहली जो एग्जांपल है x प्लस वाई, इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, और बीच में ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का। दो वेरिएबल्स को एक ऑपरेशन प्लस के साथ कंबाइन किया है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो 4x प्लस 5y प्लस 5 है। इसमें x और y दो वेरिएबल हैं और कांस्टेंट 5 है। प्लस की मदद से इन चारों को कंबाइन किया गया है और इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Different parts of algebraic expression are connected with each other by addition or subtraction sign। कि algebraic expression में जो उसके different parts होते हैं जो कि प्लस या माइनस के साइन के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल m प्लस 3n प्लस 6 इज algebraic expression, और इसमें m, 3n और 6 तीन टर्म्स हैं। पहली टर्म इसकी है m, दूसरी टर्म है 3n और तीसरी टर्म है 6। अच्छा, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो ऑपरेशन है वो टर्म्स को कनेक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस दो साइन है जो कि जो टर्म्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक्सप्रेशन बनाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोफिशिएंट। The multiplying factor of any variable in algebraic expression is known as coefficient। कोई भी वेरिएबल है उसके पीछे जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको कोफिशिएंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम में देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x माइनस 2। इस एक्सप्रेशन की दो टर्म्स हैं, एक 5x है और एक 2 है। 5x में x वेरिएबल है और 5 कोफिशिएंट है, और एक जो बिल्कुल वेरिएबल से फ्री जो एक टर्म है वो कांस्टेंट है जो कि 2 है। अब आपने याद क्या रखना है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती कर रहे होते हैं, और ये आपने याद रखना है कि एनी वेरिएबल विद नो नंबर हैविंग अ कोफिशिएंट दैट इज x इज रियली 1x। यानी कि ऐसा वेरिएबल जैसे जो सिंपल जो सिंगल एक वेरिएबल लिखा होता है जैसे x, y, z, तो इनके साथ पीछे कोई भी नंबर नहीं होता, तो हम इसको हमेशा 1x लिखेंगे। या आपने इसको याद रखना है, जो x होता है उसका कोफिशिएंट 1 होता है। जिस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होता तो इसका मतलब ये है उसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब हम एक और नोट देख लेते हैं। इसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। इसमें x वेरिएबल है और a, b, c जो है वो कोफिशिएंट हैं। और अब नोट क्या करना है यहाँ पे कि sometime in algebraic expression alphabet letter represent coefficient। अभी हमने पीछे ये पढ़ा था कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल को
शो करते हैं। बट अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ नोट की है कि जब वेरिएबल के पीछे ए या बी या सी लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि ये इसका कोफिशिएंट है। अब आगे है एक्सरसाइज 6.3, ये अब हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके सॉल्यूशन क्या हैं। और ये सारी एक्सरसाइज है यहाँ तक, तो ये भी हम अभी सॉल्व करके देखते हैं इनका आंसर, इनके सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों डेफिनेशन क्लियर होगी होंगी। जब तक ये डेफिनेशंस आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं होंगी, आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि आप लोग पहले इन डेफिनेशन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें और फिर ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। और अब हम कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। सम का सिंबल, डिफरेंस का मतलब, डिफरेंस का सिंबल, डिवाइड के लिए ये वाला सिंबल और प्रोडक्ट के लिए ये सिंबल। अब हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो ये सिंबल हमें वहाँ यूज़ करने होंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3a एंड 8। इसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है तो दो टर्म्स हैं 3a एंड 8 एंड सम में तो सम का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट लिखते हैं 5p और 5 का डिफरेंस, डिफरेंस के लिए ये सिंबल है तो बीच में माइनस लगा देंगे। 5a और 8b, डिवाइड 5a बाई 8b, तो डिवाइड का सिंबल ये, तो यहाँ पर डिवाइड लिख देंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ नंबर n एंड 4 टाइम अ वेरिएबल y। प्रोडक्ट ऑफ नंबर n, एक नंबर n है और एक y है और y के साथ क्या है 4 टाइम्स अ वेरिएबल y, तो y के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और प्रोडक्ट का मतलब है बीच में मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का सिंबल मल्टीप्लिकेशन, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट ऑफ n लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल एट RS 170 पर लीटर, तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा 170n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीम इज़ 2 टाइम एज ओल्ड एज उमर एंड उमर इज़ 3 years old than Amir. If Umar is n year old, then write an algebraic expression of Wasim age, Umar age and Amir age. तो एक चीज़ तो इन्होंने दे दी है, given Umar age is n. if Umar is n year old, तो उमर की एज जो है वो n ईयर दे दी है। तो देन बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखें क्या है कि वसीम इज़ 2 टाइम एज ओल्ड एज उमर, कि वसीम जो है वो उमर से 2 टाइम ओल्ड है, तो वसीम की एज आ जाएगी 2 टाइम ऑफ उमर एज। तो उमर की एज n थी तो यहाँ पर n आ जाएगा, यानी कि 2n इसकी एज आ जाएगी, किसकी, वसीम की। आमिर की देख लेते हैं, आमिर एज, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, उमर इज़ 3 टाइम्स ओल्डर देन आमिर, उमर इज़ 3 टाइम्स ओल्डर देन आमिर, तो आमिर की एज क्या आ जाएगी n-3। उमर इज़ 3 years ओल्डर देन आमिर, कि जो आमिर की एज है, उमर जो है वो आमिर से 3 साल छोटा है, तो आमिर एज क्या आ जाएगी, ये उमर की एज है n और ओल्डर मतलब -3 साल छोटा है, तो -3 आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और टर्म्स फाइंड आउट करके लिखनी है। देखें तो 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म n है, दूसरी टर्म 3 है।
+3 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं, n और 3। नेक्स्ट 2n 6m, दो टर्म्स हैं। थर्ड एक ही टर्म है lmn। मैंने आपको बताया था कि जब टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो उनके लिए सिर्फ दो ही सिंबल यूज़ होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिंबल यूज़ नहीं होता, तो इसलिए ये एक ही टर्म है। नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं 4xy 6y एंड -5। लास्ट में 2 टर्म्स हैं ab एंड 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन में हमने कोफिशिएंट्स इनके लिखने हैं। तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो 4a + 3 है। इसमें कोफिशिएंट 2 हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट अब यहाँ पे वेरिएबल a और b हैं और a और b के पीछे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा है? एक 4 है और एक 3 है, तो ये कोफिशिएंट है। नेक्स्ट एक ही टर्म है और इसका कोफिशिएंट है 23। ये भी एक ही टर्म है, इसका कोफिशिएंट है 4/5। नेक्स्ट दो टर्म है। मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल के साथ सिंपल x एक वेरिएबल लिखा हुआ है उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है 1। अब p q r के साथ कोफिशिएंट नहीं था तो हमने 1 लगाया, तो इसके दो कोफिशिएंट हैं, दो टर्म्स हैं 1 एंड 85। नेक्स्ट 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 15, सेकंड का 81 एंड फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसमें दो टर्म्स हैं और हमने कांस्टेंट और वेरिएबल और कोफिशिएंट सेपरेट करना है। तो फर्स्ट टर्म में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है, जैसे नंबर्स हैं 1 2 3, उनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो यहाँ पर कांस्टेंट है 1। वेरिएबल बताया था जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ होता है वो तो इसमें जो इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ वो ए है वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो कोफिशिएंट होता है, तो 8 है कोफिशिएंट। इसी तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखते हैं। कांस्टेंट -4, वेरिएबल दो हैं ए और बी और कोफिशिएंट भी दो हैं, ए के साथ कोफिशिएंट 3 है और बी के साथ 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल दो हैं पी और क्यू, कोफिशिएंट इसके साथ कोई फैक्टर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1, तो इसमें कोफिशिएंट होगा 1 और कांस्टेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो आप 0 भी लिख सकते हैं। इसका कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, 0 या 0 ऐसे लिख सकते हैं इसका। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल दो हैं x y, इनके कोफिशिएंट है ए और बी और कांस्टेंट यहाँ पर c यूज़ हुआ है। अब c कांस्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा क्योंकि कन्फ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो वेरिएबल्स हैं उनको अल्फ़ाबेट से शो करते हैं और सी भी तो अल्फ़ाबेट है, तो सी कैसे कांस्टेंट हो गया? सी जो है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है सी, इस वजह से ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल दो हैं ए और बी और कांस्टेंट सी है और कोफिशिएंट दो हैं 3 और 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लाइक टर्म्स सेपरेट करनी है। तो लाइक टर्म्स का मतलब है जो एक जैसी टर्म्स हैं। पहली टर्म है 3a 5a एंड 9a एंड 76a, ये सारी लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं। इसी तरह m वाली टर्म्स देख लेते हैं। m की लाइक टर्म्स कौन सी हैं? 21m
4m, दो ही हैं, 21m एंड 4m। नेक्स्ट पी के लिए देखते हैं, पी के लिए 8p, 3p, दो ही हैं, 8p एंड 3p। उसके बाद 17bc एंड 9cb, cb या bc का एक ही मतलब, 17bc एंड 9cb। एस की एक या 2s और 8l की भी एक ही टर्म है, 8l। क्वेश्चन सॉल्व हो गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में टर्म्स दी हुई हैं और हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है बाय क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। ये क्वेश्चन है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय द एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स दी हुई हैं, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है इन टर्म्स को ऐड करके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा, x और y दो टर्म्स हैं और एडिंग करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, एक टर्म 2 है, a है, दूसरी टर्म 2a है, तीसरी टर्म 3a है। बाय एडिंग, ऐड करके इनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। नेक्स्ट है, तीन टर्म्स हैं, x माइनस वाई एंड 3x, इनको ऐड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। तो जो माइनस वाली टर्म है उनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस प्लस। अब जब ये ओपन होगा, x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 3x। नेक्स्ट है, तीन टर्म्स हैं, पी क्यू, चार है। नेक्स्ट चार टर्म्स हैं, पी क्यू एंड आर, इन सबको ऐड कर देना है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट 12a स्क्वायर एक टर्म है, 3b स्क्वायर टर्म है, इनको ऐड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। नेक्स्ट है 1 बाई वाई, 2 बाई एक्स, 3 बाई जेड, तो इनको भी ऐड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, तीन टर्म्स हैं और इनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होगा। लास्ट टर्म में, लास्ट क्वेश्चन में तीन टर्म्स हैं और इनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज इन ग्रेड 6 in a school and 30 boys and 23 girls in a grade 7 in the same school. Write an algebraic expression to find the sum of girls and boys in both grade. क्वेश्चन के पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। गर्ल्स को G से रिप्रेजेंट करेंगे, बॉय को B से रिप्रेजेंट करेंगे। और पहला जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़ ग्रेड 6 में 25 गर्ल्स हैं और 27 बॉयज़ हैं। तो टोटल जो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो अब यहाँ पर सम करेंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा ग्रेड 6 का, ग्रेड 7 में 30 बॉयज़ हैं और 23 गर्ल्स हैं, 23 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं। तो टोटल स्टूडेंट ग्रेड 7 के करने के लिए हमें बीच में यहाँ पर प्लस करना होगा। अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक इनका सम फाइंड आउट करना है, तो अब हम इनका सम कर लेते हैं। इनको प्लस कर दें, आप इनको प्लस कर दें, तो ये प्लस करेंगे तो 48 गर्ल्स और ये प्लस करेंगे तो 57 बॉयज़। तो 6 और 7 ग्रेड 6 के और ग्रेड 7 के टोटल गर्ल्स 48 गर्ल्स हैं और 57 बॉयज़ हैं। तो ये सम का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरसलान इज वर्किंग एट द बर्गर शॉप ऑन मंडे ही सोल्ड 40 burgers, 25 fries and 60 cold drinks. On Tuesday he sold 35 burgers, 28 fries and 54 cold drinks. Write an algebraic expression and find how many burgers, fries and cold drink did he sell in the both the day.
अरसलान एक बर्गर शॉप पे काम करता है और मंडे को उसने 40 बर्गर्स, 25 फ्राइज़ और 60 कोल्ड ड्रिंक सेल की हैं, बेची हैं। और ट्यूसडे को उसने 35 बर्गर्स, 28 फ्राइज़ और 54 कोल्ड ड्रिंक्स बेची हैं। ये कह रहे हैं कि फाइंड करें कि टोटल दोनों दिनों में टोटल कितने बर्गर उसने टोटल कितने बर्गर, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक्स बेची हैं और उनका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो हम बर्गर को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्राई को एफ से और कोल्ड ड्रिंक को सी से। तो मंडे को जो इसने सेल किए हैं उनका पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं और फिर ट्यूसडे को जितने सेल किए हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो मंडे को 40 बर्गर्स, 25 फ्राइज़ एंड 60 कोल्ड ड्रिंक सेल की हैं इसने। तो अब ये सारी चीज़ें सेल की हैं तो इस वजह से यहाँ पर बीच में सम लिख देंगे और ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है दूसरे दिन उसने 35 बर्गर, 28 फ्राइज़ एंड 54 कोल्ड ड्रिंक सेल की हैं। अब इनका सम फाइंड आउट करना है। ये ट्यूसडे की सेल की हुई चीज़ों का अलजेब्रिक तो एक्सप्रेशन इनको प्लस कर लें। 575 बर्गर सेल किए हैं 2 दिनों में एंड 53 फ्राइज़ और 114 कोल्ड ड्रिंक्स सेल की हैं और यही इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। बर्गर कितने सेल किए टोटल उसने 2 दिनों में? 75 भी बर्गर और फ्राइज़ 53 और कोल्ड ड्रिंक 114 कोल्ड ड्रिंक उसने सेल की हैं। उम्मीद है कि आज की एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।